बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम निसार अहमद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश ग्रामर विद निसार। इस क्लास में हम इंशाल्लाह टाइप्स ऑफ क्लॉज को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम क्लॉज को डिस्कस कर चुके थे, इसके टाइप्स रह गई थी। तो क्लॉज की दो मेन टाइप्स होती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ अ क्लॉज। एक क्लॉज की दो मेजर मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, दूसरी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? द क्लॉज विच नीड्स अनदर मेन क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पे क्या करे, डिपेंड करे, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। एक ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी दूसरे मेन क्लॉज पे डिपेंड करे, इन्हिसार करे, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यह अपने नाम से ही जाहिर है, इसका नाम है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट उस चीज़ को कहा जाता है जो दूसरों पे डिपेंड करती है, इन्हिसार करती है। तो ये भी एक ऐसा क्लॉज होगा जो कंप्लीट मीनिंग, मुकम्मल मानी देने के लिए दूसरे क्लॉज पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ये कभी भी सेंटेंस में अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ये उस वक़्त हमें कंप्लीट मीनिंग देगा जब इसके साथ कोई दूसरा मेन क्लॉज अटैच होगा। ठीक है, इस क्लॉज को हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज इज़ आल्सो नोन एज सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्यों कहते हैं वो इसी लेक्चर में आगे इंशाल्लाह समझेंगे। दूसरा हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड न करे। एक ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉज पे डिपेंड न करे, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। द क्लॉज विच डज नॉट नीड एनी अदर क्लॉज टू गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग देने के लिए दूसरे क्लॉजेस पे डिपेंड न करे, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज आल्सो नोन एज मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के अंदर अकेली इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, अब आइए एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें, व्हेन आई एंटर्ड द होम शी वाज स्टडीइंग अ बुक। इस सेंटेंस को हम पहले ही क्लॉज के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कौन सा है? व्हेन आई एंटर्ड द होम, ये फर्स्ट क्लॉज है। शी वाज स्टडीइंग अ बुक, ये दूसरा क्लॉज है। इसको हम डिस्कस कर चुके थे। क्लॉज किस तरह बनता था? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट की कम्बिनेशन से क्या बनता था? क्लॉज बनता था। तो इसमें एक सब्जेक्ट है आई और इसका प्रेडिकेट किधर है? एंटर्ड द होम, एक क्लॉज हो गया। शी दूसरा सब्जेक्ट, वाज स्टडीइंग अ बुक, ये इसका प्रेडिकेट। तो दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉज हैं? दो क्लॉज हैं। अब हमने ये मालूम करना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे देखें, अगर व्हेन आई एंटर्ड द होम, होम के बाद फुल स्टॉप होता तो इस क्लॉज का तर्जुमा क्या होता? व्हेन आई एंटर्ड द होम, जब मैं घर में दाखिल हुआ। और दूसरे क्लास की ट्रांसलेशन क्या होती? शी वाज स्टडीइंग अ बुक, वो एक किताब का मुताला कर रही थी। वो एक किताब का मुताला कर रही थी और जब मैं घर में दाखिल हुआ। इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि एक क्लॉज हमें मुकम्मल थॉट दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जबकि दूसरा क्लॉज हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है। व्हेन आई एंटर्ड द होम, जब मैं घर में दाखिल हुआ। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट क्लास है, ये जो पहला क्लास है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ बात अधूरी रह जाती है। आपसे किसी ने पूछा कि जब आप घर में दाखिल हुए तो क्या हुआ? आपने कहा जब मैं घर में दाखिल हुआ तो, यहाँ तक कहकर आपने स्टॉप कर लिया, रुक गए, यानी आपकी बात अधूरी रह गई। इसका मतलब ये पहला जो क्लास है ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, कोई ना कोई बात अधूरी रह जाती है। इस वजह से ये पहला क्लास क्या कहलाएगा? डिपेंडेंट क्लास कहलाएगा। और दूसरा क्लास इंडिपेंडेंट कहलाएगा, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। दूसरा सेंटेंस देखें, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, एंड शी वॉज वीपिंग, और वो रो रही थी। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हैं देखते हैं। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, एंड शी वॉज वीपिंग, और वो रो रही थी। यानी ये दोनों हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। मैं क्या कर रहा था? मैं सो रहा था। वो क्या कर रही थी? वो रो रही थी। यानी दोनों का हमें कंप्लीट आंसर मिल रहा है, कंप्लीट मीनिंग मिल रही है। इस वजह से ये दोनों क्या होंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे। लाजमी नहीं है कि हर सेंटेंस में एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो।
दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर जो था व्हेन आई एंटर्ड द होम शी वाज स्टडीइंग अ बुक, यहाँ पे स्टार्ट में व्हेन आया हुआ है। ये व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्या ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जिस क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए वो क्लॉज क्या बन जाता है? सबऑर्डिनेट बन जाता है या डिपेंडेंट क्लॉज बन जाता है। इस वजह से हम डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि जिस क्लॉज के साथ कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आता है तो वो क्लॉज क्या बन जाता है? डिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये व्हेन यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कंजंक्शन के हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स होती हैं। एक को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, एक को हम सबऑर्डिनेट कहते हैं, तीसरी को हम कोरिलेटिव कहते हैं। ये हम कंजंक्शन के टॉपिक में आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये व्हेन यहाँ पे क्या है? व्हेन हो गया, सिंस हो गया, बिफोर हो गया, अनटिल, अनलेस, ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिस्ट में आते हैं। ये जिस क्लॉज के साथ आएंगे वो क्लॉज क्या होगा? सबऑर्डिनेट होगा या डिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में आई वॉज स्लीपिंग एंड शी वॉज वीपिंग, यहाँ पे जो एंड है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है बल्कि क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों क्लासेस क्या हैं? देखो इंडिपेंडेंट है। आई वॉज स्लीपिंग ये भी इंडिपेंडेंट है, शी वॉज वीपिंग ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है मोस्टली, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास कितने होते हैं? 7 होते हैं। इन 7 को हम एक ट्रिक के ज़रिए याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है फैन बॉयज़। क्या है ये? फैन बॉयज़ जो है इसमें 7 लेटर्स आते हैं, FANBOYS। देखें, F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से आर, Y से येट, S से सो। ये 7 हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। याद रखें कि जिस क्लॉज के साथ कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, जिस क्लॉज के साथ क्या आ जाए? कोई भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए, जैसे यहाँ पे दूसरे क्लॉज के साथ एंड आया हुआ है, तो वो क्लॉज क्या कहलाएगा? वो भी होगा मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? फिर कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट। जिस तरह ऊपर वाले क्लॉज के साथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आने की वजह से इसको हमने क्या कहा था? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा था। बिल्कुल इसी तरह जिस क्लॉज के साथ कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए वो क्लॉज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। अब यहाँ पे देखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं। जब इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कोई कंजंक्शन आएगा, कोई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा, तो ये फिर क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, ठीक है। जबकि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसकी 3 सब टाइप्स होती हैं। एक को हम नाउन क्लॉज कहते हैं, दूसरे को हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल क्लॉज कहते हैं, तीसरे को हम एडवर्ब या एडवर्बल क्लॉज कहते हैं। इन तीनों ये जो सब टाइप्स हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, इसको हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कोई मसला हो, कोई इश्यू हो तो फ़ौरन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नई आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।